कभी कभी इतिहास चुप हो जाता है, लेकिन कुछ पत्थर हजारों वर्षों बाद भी बोलते रहते हैं। शानलिउर्फा के उत्तर में एक पहाड़ी पर समय की रेत में दबा रहस्य धीरे धीरे अपनी आवाज पा रहा है। गोबेक्ली तेपे एक ऐसी जगह जो ज्ञात इतिहास की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और सभ्यता के जन्म को फिर से परिभाषित करती है। यहाँ न केवल पत्थर बल्कि आस्थाएं, देवता और मानवता की भूली बिसरी समझ भी आकार लेती हैं। इस स्थल की खोज इक्वेथर में जर्मन पुरातत्वविद क्लाउस श्मिट ने की थी। शुरुआत में ये कुछ चरवाहों द्वारा देखे गए कुछ पत्थरों तक ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जो संरचनाएं सामने आईं, वे मानव इतिहास की धारा बदलने के लिए काफी शक्तिशाली थीं, क्योंकि गोबेक्ली तेपे लगभग 2000 वर्ष पहले बनाया गया था, यानी स्टोनहेंज, मिस्र के पिरामिडों और यहाँ तक कि लेखन की खोज से भी पहले। लेकिन ये मंदिर किसके लिए बनाए गए थे और क्यों? यहाँ विशाल टी आकार के पत्थर के खंभे हैं, जिनमें से कुछ 6 मीटर से अधिक ऊंचे और टन से भारी हैं, जिन्हें उस समय के शिकारी संग्रहकर्ता समाजों की तकनीकी क्षमताओं से कहीं अधिक कारीगरी से तराशा गया था। और इन पर दर्जनों आकृतियां उकेरी गई हैं: लोमड़ी, बिच्छू, सांप, शेर, सारस और अज्ञात जीव। ये पत्थर केवल निर्माण सामग्री नहीं थे, बल्कि प्रतीक थे। ऐसा माना जाता है कि हर जानवर जो पत्थरों पर उकेरा गया है, उसका एक अर्थ है, हर व्यवस्था एक अनुष्ठान है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार गोबेक्ली तेपे एक प्रकार का दुनिया का केंद्र था, एक पवित्र स्थान जहां शिकारी संग्रहकर्ता समूह साल कुछ समय पर धार्मिक समारोहों के लिए एकत्र होते थे। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कथाएं इससे भी आगे जाती हैं। स्थानीय लोग इस क्षेत्र को पैगंबरों की भूमि मानते हैं। कुछ कहते हैं कि यही वह पहली जगह है जहां आदम और हव्वा स्वर्ग से निकाले जाने के बाद आए थे। कुछ कहानियों में बताया गया है कि गोबेक्ली तेपे के केंद्र में एक निषिद्ध वृक्ष था और यहाँ देवताओं ने पहला जान या पहली पाप छोड़ा था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार गोबेक्ली तेपे पत्थर में बदल गए लोगों का घर है। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक लोग रहते थे जो देवताओं के खिलाफ विद्रोह करने पर शापित होकर पत्थर में बदल गए। आज जो खंबे देखे जाते हैं, वे दरअसल उन लोगों के पत्थर में बदले हुए शरीर हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर रात में अपनी जगह बदलते हैं और चांदनी में उनसे फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोबेक्ली तेपे आवासीय क्षेत्र नहीं था, बल्कि स्पष्ट रूप से एक धार्मिक केंद्र था। वहाँ न तो घरों के निशान हैं, न रसोई का कचरा, न ही रोजमर्रा की जिंदगी के कोई संकेत। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ केवल एक उद्देश्य के लिए आए थे, देवताओं से संवाद करने के लिए। तो ये देवता कौन थे? कई टी आकार के खंभों पर भुजाएं और हाथ दर्शाए गए हैं। ये इस बात का संकेत है कि पत्थर वास्तव में मानव सदृश प्राणियों को दर्शाते हैं। लेकिन ये प्राणी न तो सामान्य इंसानों जैसे दिखते हैं, न जाने पहचाने जानवरों जैसे। शायद ये आकृतियां विश्वास से जन्मे पहले देवता थे। शायद ये मंदिर वे पहले स्थान थे जहां इंसानों ने प्रकृति की आराधना करने, परलोक पर सवाल उठाने का और आकाश को अर्थ देने की कोशिश की। अजीब बात यह है कि इन विशाल संरचनाओं को कुछ समय बाद इंसानों ने जानबूझकर मिट्टी में दफना दिया, जैसे मंदिरों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो, अनुष्ठान समाप्त हो गए हों और उन्हें भूलने के लिए ढक दिया गया हो। क्यों? कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह दफनाना भी एक धार्मिक अनुष्ठान था। शायद नए देवता आ गए थे, शायद पुराने देवताओं को दंड दिया गया था, या शायद लोग एकाएक अपनी सारी आस्था छोड़कर चले गए थे। इसी वजह से कुछ शोधकर्ता गोबेक्ली तेपे को मानवता की स्मृति समाधि मानते हैं। गोबेक्ली तेपे का स्थान भी संयोग नहीं है। खगोलीय संरेखण, संक्रांतियों से जुड़े पत्थर और आकाशीय घटनाओं के प्रतीकों, ये मंदिर केवल धरती से नहीं बल्कि आकाश से भी संबोधित होते हैं। शायद इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान तारों से आए प्राणियों से संवाद करने के लिए बनाया गया था। आकाश के देवता, पहले पहरेदार या जान लाने वाले यहाँ बुलाए गए थे। आजकल गोबेक्ली तेपे आने वाले विजिटर न केवल पत्थर महसूस करते हैं, बल्कि उनका प्राचीन कंपन भी अनुभव करते हैं। चुप्पी के भीतर से फुसफुसाहटें उठती हैं, क्योंकि यह स्थान अब भी बोलता है। यहाँ समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। शायद गोबेक्ली तेपे अतीत का नहीं, भविष्य का मंदिर है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित यह स्थल हर साल हजारों शोधकर्ताओं, कलाकारों और आध्यात्मिक यात्रियों को आकर्षित करता है। लेकिन गोबेक्ली तेपे अब तक पूरी तरह खुदा नहीं है।
पहाड़ी पर कम से कम फैन गोलाकार और संरचनाएं होने का अनुमान है। जो हम देखते हैं वह सिर्फ हिमखंड की नोक है। जो नीचे छिपा है वह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि मानवता की अनंत खोज है। शायद गोबेकली तेपे मानव जाति की सामूहिक स्मृति में दर्ज सबसे प्राचीन प्रार्थना वाक्य है। शायद कभी किसी ने वहां फुसफुसाया था, तुम जो हमें आकाश से देखते हो, क्या तुम हमें भूल गए हो या फिर हमने तुम्हें भूल गए हैं? हमारी इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें।